तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 को क्या है, कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले एक्सरसाइज इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको क्या है इस वीडियो के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो देखो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 की ओर। हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपको जो है ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, आपको उसे क्या है इक्वेशन में कन्वर्ट करना है पहले, और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या है उसे ग्राफ विधि ग्राफ मेथड से क्या सॉल्व करना है। तो देखो हम अपना क्वेश्चन फर्स्ट के पहले पार्ट में चलते हैं। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी स्कूल में क्लास 10th के बैच के बच्चों ने क्या है किसी उसमें प्रतियोगिता में भाग लिया। तो देखो टोटल बच्चे कितने हैं, क्लास 10th के 10 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं। तो हमारे क्लास 10th के 10 बच्चे हैं जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो हमें दोनों में से किसी की भी संख्या नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों की संख्या को मान लेंगे। हम क्या करेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर कितनी हो गई आपकी y। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, प्रश्न के अनुसार चलते हैं हम प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या कहा गया हमसे कि 10 विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी यानी कि लड़के और लड़की मिला के कितने टोटल कैंडिडेट कितने हैं आपके 10 हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और आपसे दूसरे उसमें पार्ट में क्या कहा है, यदि लड़कियों की संख्या, हमने लड़कियों की संख्या कितनी मानी है y, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या हमने कितनी मानी है x, उसमें उससे कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो क्या है, हमें प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के लड़कियों की संख्या को ज्ञात करना है। तो इसे हमने क्या करा, समीकरण 2 मान लिया। तो आपको पता है हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई, हमने 2 समीकरण बना लिए हैं और हमें उसे ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है। तो हमें एक समीकरण के क्या 2 बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से करेंगे पहले, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहती है हमारी, x प्लस वाई बराबर आपका कितना है, आपका 10। यदि x बराबर हमने कितना रखा, आपका 5 रखा, तो y बराबर हमें कितना मिलेगा, आपका x बराबर 5 प्लस वाई बराबर आपका हो गया 10, और y बराबर हो गया आपका कितना 5। ये 5 क्या है तो जाके माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमने x का मान रखा, अब हम क्या करेंगे y का मान रखेंगे। यदि y बराबर हमने कितना रखा आपका, यदि y बराबर हम रखते हैं कितना आपका 0, तो हमें x बराबर कितना मिलेगा आपका, या y बराबर चलो 6 रख लेते हैं आपके उसमें, तो हमें x बराबर कितना मिलेगा, x प्लस 6 बराबर 10, तो x बराबर हमें मिलेगा कितना 4। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो हमने क्या करा, इसका बॉक्स बना लिया, इस वाली इक्वेशन का हमने क्या करा, बॉक्स बना लिया। आपको पता है ग्राफ से, ग्राफ विधि से हम किसी भी समीकरण को हल करते हैं तो क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स मीन्स उन दोनों बिंदुओं को निकालते हैं जिससे समीकरण होके जाती है। तो हमने पहले x बराबर 5 रखा, तो हमें y बराबर कितना मिला, 5 ही मिला। और जब हमने y बराबर 6 रखा तो हमें x बराबर कितना मिला, 4। तो समीकरण 1 का हमारे पास बॉक्स तो बन गया है ना। अब हम चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है हमारी, आपका y बराबर कितनी है, x प्लस 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर रखते हैं आपका कितना 0 पर, हमने x बराबर 0 रखा, तो हमारा y बराबर कितना आ जाएगा, 0 प्लस 4 बराबर आ जाएगा y बराबर हमारा 4। ठीक है, और हमने यदि y बराबर हमने कितना रखा, 5 रखा, तो हमारा कितना आएगा, 5 बराबर x प्लस 4, तो x बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है,
हमने इस समीकरण का भी बॉक्स बना लिया। तो देखो इस समीकरण का हमने बॉक्स बना लिया है, एक्स ये वाई। तो एक्स हमने जब यहाँ पे इस समीकरण में क्या करा, हमने पहले एक्स बराबर कितना रखा, 0 रखा। तो वाई बराबर मिला हमें कितना, 5। फिर हमने क्या करा, सॉरी हाँ, हमने एक्स बराबर 0 रखा तो वाई बराबर मिला हमें कितना, 4। ठीक है, ये मिला हमें कितना, वाई बराबर 4। फिर हमने वाई बराबर कितना रखा, 5। तो हमें एक्स बराबर मिला कितना, 1। तो देखो अभी हमारे पास दोनों बॉक्स आ गए, यानी कि इन दोनों समीकरणों के क्या, दो दो बिंदु आ गए हैं। एक बिंदु एक्स वाई वाला, एक बिंदु दूसरा। एक जैसे इस समीकरण का बिंदु क्या था, हमारी समीकरण एक्स प्लस वाई का क्या है, दो बिंदु मिल गए हमें, एक्स कॉमा वाई वाले। ऐसे इसके एक्स कॉमा वाई वाले मिल गए, ऐसे इस समीकरण के एक्स कॉमा वाई वाले मिल गए। अब हम इसे क्या है, ग्राफ में दर्शाते हैं। तो देखिए अब हम ग्राफ में दर्शाते हैं। तो देखो फ्रेंड, अब हमने क्या है, ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया है। अब हम ग्राफ में क्या है, इन मानों को क्या है, फिल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 10 वाले समीकरण से हमने एक्स बराबर कितना चले हम, 5। ठीक है, एक्स बराबर चले हम 5 और वाई बराबर भी कितना चले हम, 5। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की सीध देखेंगे, एक्स की सीध ये है और वाई की सीध भी क्या ये है। तो यानी कि एक्स और वाई कितना चले हम, ये वाला पॉइंट मिलेगा इन दोनों की सीध में। हम देखा तो ये हो गया, और वाई की सीध से देखा तो ये हो गया। ठीक है, अब हम अगले उसमें एक्स में कितना चले हम, 4। ठीक है, और वाई में हम कितना चले, 6। ठीक है, तो इसकी सीध में आप थोड़ा ऊपर ले लो, ये आपका 6 हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया आपका, 6 हो गया, 6 नंबर का। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वाले समीकरण में। तो हम क्या कहते हैं, एक्स में कितना चले, 0 चले हम, वाई में चले हम कितना, 4। ठीक है, तो ये हो गए 0,4 वाले हो गए। ठीक है, ये वाला बिंदु। और ये एक्स 5,5, ये हो गया 5,5 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, एक्स में 4, ये हो गया 4,6 हो गया ये वाला बिंदु। अब हमारा अगला बिंदु बचा, एक्स में चले हम कितना, 1 और वाई में चले हम कितना, 5। तो एक्स में चले हम 1 और वाई में चले हम 5, यानी कि ये बिंदु आया आपका ये। ठीक है, तो देखो एक रेखा का बिंदु आ गया ये, और दूसरी रेखा यानी कि इस वाले समीकरण के बिंदु आए ये दोनों, और इस वाले समीकरण के बिंदु आए ये दोनों। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को क्या है, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। जब हमने इन्हें ड्रॉ करा, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को भी क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ब्रो, ठीक है सर। तो हमने इन दोनों बिंदुओं को ड्रॉ कर दिया। तो जिस बिंदु पर भी ये दोनों बिंदु मिलेंगे, उसके नीचे देखना है आपको। देखो ये किस पे मिल रहे हैं, ये मिले कितने, 7 पे। और ये आपका मिले कौन से, इनका सॉरी इनका कटान बिंदु कौन सा है, 3rd है। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा, इन दोनों के जो हमने मान निकाले थे, उन मानों को ड्रॉ कर दिया। उसमें हमने क्या है, ग्राफ को फिल कर दिया। तो यहाँ पे हमें x बराबर कितना मिला हमारा, x में हम कितने चले हैं, x को y बराबर हमें कितना मिला, x में है हमारा 3 और y मिला है हमें कितना, 7। ठीक है, तो यानी कि x और y क्या था, हमारा x था लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या हमें कितनी मिली है, 3 मिली है, और लड़कियों की संख्या मिली हमें कितनी, 7। तो देखो टोटल मिला के हो गया 10। और लड़कों की संख्या से क्या, लड़कियों की संख्या 4 अधिक थी, तो हो गया 3 में जोड़ा 4, तो हमारा क्या हो गया, 7 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम लिखेंगे क्या, लड़कों की संख्या बराबर कितनी आई आपकी, 3 आई, और लड़कियों की संख्या आपकी कितनी आई, आपकी 4 आई। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी आई आपकी, सॉरी लड़कियों की संख्या आई आपकी 7। तो देखो हमने क्या करा, दोनों बिंदुओं को क्या है, निकाल लिया, दोनों बिंदुओं को फिल किया, और इस वाली रेखा के दोनों बिंदुओं को फिल किया, और इस वाली रेखा के दोनों बिंदुओं को फिल किया। जहाँ पे दोनों लाइन टकराती हैं, जिस बिंदु पर ये मिलती हैं, उस बिंदु से देखा कि ये एक्स अक्ष में कितना है और वाई अक्ष में कितना है। तो वो जितना होगा उससे क्या है, इसका मान निकल जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है, पहले क्वेश्चन का, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान होगा, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने एक एग्जांपल लिया था स्टेशनरी शॉप वाला, तो वो उसी एग्जांपल से बिल्कुल सेम है, उसी के जैसा ही क्या ये क्वेश्चन है। तो देखो हमें क्या है, ना कलम की मूल्य, ना पेंसिल की मूल्य पता है, ना ही कलम की मूल्य पता है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य यानी प्राइस, एक पेंसिल का मूल्य बराबर हमने कितना माना, x, तथा हमने क्या करा, माना एक कलम
का मूल्य बराबर हमने कितना मान लिया, y, ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो हमसे इक्वेशन क्या कह रहा है, हम क्या करें, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखो यहाँ से हम प्रश्नानुसार लिख के क्या, इसका क्या मतलब होता है कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर चल रहे हैं। अब कि क्वेश्चन में हमसे जो कहा गया है, तो 5 पेंसिल बोली है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x है, और हमसे बोली कितनी गई है 5 पेंसिल, तो इनका कुल मूल्य हो जाएगा 5 पेंसिल का 5x, ठीक है। और कितनी 7 कलम बोली गई हैं, तो एक कलम की वैल्यू कितनी है, y है, और 7 कलम की वैल्यू कितनी होगी 7y, बराबर कितनी है आपकी 50 रुपये है, ठीक है। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो अगली कंडीशन में क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल, तो पेंसिल कितनी है 7, और एक पेंसिल की मूल्य कितना है x, तो 7 पेंसिल का होगा 7x प्लस, और आपसे 5 कलम पूछ रहा, तो एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलम का कितना होगा 5y, वो कितना है उनका 46 रुपये। ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। तो देखो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो बना लिए, लेकिन हमें इससे क्या है, ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो आपको क्या पता है, हम क्या एक इक्वेशन के दोनों बिंदु निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चल रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है, ये है। तो हम अगर क्या करते हैं, यदि हम क्या करते हैं, x बराबर रख देते हैं आपका कितना 5, ये 3 रखते हैं चलो, ठीक है। तो y बराबर, तो 5 इंटू एक्स की जगह हमने रखा 3 प्लस 7y इजिकल्स टू हो जाएगा 50। तो 7y इजिकल्स टू हो जाएगा 5 दिया 15 प्लस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, 5 दिया 15 हो जाएगा, प्लस का 15 उधर जाके माइनस का, तो 7y इजिकल्स टू आ जाएगा आपका कितना 35, और y इजिकल्स टू आ जाएगा 35 अपॉन में 7 इजिकल्स टू 5। तो y बराबर हमें कितना मिलेगा 5। तो हमने क्या है, हम इसका क्या बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, हम इस समीकरण का बॉक्स बनाएंगे। तो हमने जब इस समीकरण का बॉक्स बनाया, तो हम इसमें क्या मान फिल करेंगे, जब हमने x का मान और y का मान, तो हमने पहले x बराबर कितना लिया 3 लिया, तो y बराबर हमें कितना मिला आपका 5 मिला, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने पहले x ले लिया, अब हम क्या करेंगे y ले लेंगे, y बराबर 0 पर। तो y बराबर जब हमने 0 ले लिया, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 बराबर 50, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप यहाँ देखिए, ठीक है। तो 5x बराबर आपका कितना हो गया 50, तो x बराबर आपका कितना आ गया आपका सीधे सीधे 10। इतना आपको समझ में आ गया। तो हमने y बराबर कितना रखा 0 रखा, तो x बराबर हमें कितना मिला 10। अब हम कहाँ जाएंगे, समीकरण 2 में जाएंगे, समीकरण 2 से जाएंगे। तो समीकरण 2 क्या है हमारी, आपको पता है 7x प्लस 5y इजिकल्स टू कितनी आपकी 46। अगर हम यदि x बराबर हम कितना लें 8 ले लिया चलो हमने, तो 7 इंटू 8 प्लस 5y बराबर हो जाएगा आपका 46, ठीक है। तो 7 8 56 प्लस 5y बराबर 46। तो जब ये प्लस का 56 उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा, तो 46 माइनस 56 कितना बचेगा आपका माइनस का 10, तो y बराबर बचेगा आपका माइनस का 10, ये गुणा का 5 बट्टे में चला जाएगा, तो आ जाएगा आपका 5 माइनस का 2, ठीक है। तो आपका आया माइनस का 2। तो अब हम क्या है, इस समीकरण का बॉक्स बना लेंगे। इस समीकरण का जब हमने बॉक्स बनाया, तो कैसे बनेगा बॉक्स, ये x वाला खाना हो गया, ये y वाला हो गया, ठीक है। तो हम x और y में चले, तो हमने x बराबर कितना लिया 8 लिया, तो y बराबर हमारा आया -2। अब हम क्या करते हैं, हमने पहले x ले लिया था, अब हम लिखते हैं y बराबर, हम कितना लेते हैं समीकरण में, y बराबर ले लेते हैं आपका 3 ले लेते हैं चलो हम 3 पर। तो हमने y बराबर 3 ले लिया, तो 7x प्लस 5 इंटू 3 इजिकल्स टू 46। तो 7x इजिकल्स टू 46, ये प्लस 5 या 15 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 7x इधर कितना बचेगा, ये काम करते हैं हम y बराबर कितना लेते हैं 5 लेते हैं, जिससे हमें काटने में आसानी हो जाएगी। तो y बराबर हमने 5 ले लिया, तो 5 5 25, देखो इससे कट जाएगा 5 5 25, जब 46 में से 25 घटेगा हमारा कितना आएगा 21 आ जाएगा, है ना। 21 आएगा, तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा 21/7, यानी कि x बराबर मिल जाएगा हमें कितना 3। तो जब हमने y बराबर 5 रखा, तो हमें x बराबर कितना मिला 3, ठीक है।
अब हमारे दोनों बिंदुओं के मान आ गए हैं। अब हम क्या ग्राफ में इन मान को ड्रॉ करते हैं, फिर लाइन खींचते हैं। जहाँ पर भी लाइन कटेंगी तो क्या है, पेन और पेंसिल का हमारा कलम का मूल्य क्या हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने ग्राफ ड्रॉ की ओर। तो देखो फ्रेंड, अभी तक हमने क्या है, इन दोनों समीकरणों को तो क्या सॉल्व कर लिया है और इन दोनों समीकरणों से क्या दो दो बिंदुओं को निकाल लिया है। तो देखो अब ये जो दो बिंदु हैं, ये बता हमें क्या है इस ग्राफ में ड्रॉ करना है कि ये जो इस समीकरण के दो बिंदु थे, ये एक समीकरण इस ग्राफ में कैसे होके गई और दूसरी समीकरण इस ग्राफ में कैसे होके गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है हमारी 5x + 7y के हमने जो बिंदु निकाले, इसको क्या ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो देखो हमारा पहले हम क्या चले हैं, x बराबर 3 चले हैं, x बराबर हम कितना चले हैं 3, और y बराबर कितना चले हम 5। ठीक है, तो देखो x और y की सीध देख लो आप, ये और आपकी क्या सीध हो गई इसकी, ये हो गई इनके बिंदुओं की सीध। ठीक है, तो यानी कि ये इस बिंदु के क्या है 3,5 के निर्देशांक का ये है बिंदु। ठीक है, अब हम कितना चले, x में चले हम कितना 10 और y में चले हम कितना 0। तो y में तो हम 0 हो गए, इसके निर्देशांक कितने हो गए 10,0, यानी कि हम x में चले हैं 10 और y में चले हैं 0। तो हमारी ये जो समीकरण थी 5x + 7y, इसके बिंदु ये हैं, और ये जो समीकरण है इन दोनों बिंदुओं से होके जाती है। एक होती है आपका 3x पे 3 और y पे 5 और x पे 10 और y पे 0। इस समीकरण के बिंदु तो हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमें क्या इस समीकरण के बिंदुओं को क्या फिल करना है। तो x में हम कितना चले 8 चले, ठीक है, और y में हम कितना चले -2, तो y का -2 है यहाँ पे, तो x में 8 और y का -2। ये है इनका मिड पॉइंट, यानी कि 8, -2 वाले बिंदुओं का मिड पॉइंट है ये। ठीक है, अब हम चले x में कितना 3, y में चले कितना 5, यानी कि एक होगा 3,5, ये थे, ये हो गए। ठीक है, इसके निर्देशांक। तो देखो आपको दोनों रेखाएं मिल गई हैं। अब आपको देखो कैसे ग्राफ को ड्रॉ करना है, ये चीज समझनी है। आपको जो पहली समीकरण थी उसमें कौन कितनी चली आपकी रेखा 3 और 5 पे चली है, x में 3 और y में 5, और x में 10 और y में 0। तो हम क्या है पहली वाली समीकरण को मिला लेंगे। तो देखो इसको हम जब मिलाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो क्या आया हमारा, ये इस तरीके से हमारी रेखा इन दो बिंदुओं से होके गई। ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक यहाँ तक। ठीक है, इस बिंदु से यहाँ आपकी रेखा होके गई और ये रेखा ऐसे करके आगे तक गई। ठीक है, अब हमारा अगली समीकरण क्या थी आपकी 7x + 5y, उसके बिंदु क्या है ये 8 और -2। तो ये रेखा भी 8 और -2 वाला बिंदु हो गया, ये 3 और 5 वाला बिंदु, यानी कि x में 3 और y में 5 वाला बिंदु हो गया ये। तो ये दूसरी वाली रेखा क्या है इस बिंदु से होके गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ कर लेंगे। इस बार इसको ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, अब हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी किस बिंदु पर काट रही हैं। तो ये किस पे काट रही है, x पे 3 और y में y में 5 और x पे 3, यानी कि हमारे इस बिंदु के निर्देशांक हमें कितने मिले 3,5, यानी कि हम x में कितना है 3 है और y में कितना है 5। तो देखो मैं आपको ग्राफ विधि से सवाल सॉल्व करने का तरीका बताऊं। पहले आपने समीकरण बना लेनी, यहाँ तक तो बहुत ईजी आप समझ गए। फिर इन समीकरणों के दोनों बिंदुओं के मान निकालने हैं। जैसे हमने x बराबर कितना रखा यहाँ पे 3, तो y बराबर हमें कितना मिला 5, फिर y बराबर 0 रखा तो x बराबर मिला हमें 10। तो हमने इस समीकरण के दोनों बिंदु निकाल लिए, इस समीकरण के दोनों बिंदुओं को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर उस पर समीकरण को ड्रॉ करके दिखा दिया। अब हमारे आई इस सेकंड समीकरण की बात 7x + 5y वाले की। हमने इस समीकरण में x का मान 8 रखा पहले, तो हमें y का मान कितना मिला -2, फिर हमने y का मान 5 रखा तो x का मान मिला हमें 3। तो देखो आप ये मत सोचना कि ये मान हमें याद करने पड़ेंगे, आप एनीवन कोई भी मान रख सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार। ये क्या इक्वेशन है, उसी के अकॉर्डिंग क्या आपकी रेखाएं बदल जाएंगी। ठीक है, तो ये मुझे ये सुटेबल लगा, आप मैंने ये रखा। आपको जो सुटेबल मान लगे आप वो एक्स वाई के रख सकते हैं। जब आपने ये दोनों बिंदु निकाल लिए उन दोनों समीकरणों के, तो उन समीकरणों के बिंदुओं को यहाँ ड्रॉ कर देना है। तो हमने इस वाले समीकरण के दोनों बिंदुओं से इस वाली समीकरण को ड्रॉ कर लिया, फिर इस वाली समीकरण के दोनों बिंदुओं से इस वाली समीकरण को ड्रॉ कर लिया। जहां पर ये दोनों समीकरण की रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती हैं, उस बिंदु को देखना है। तो देखो ये रेखा दूसरी वाली रेखा यहाँ पे काटी और पहली वाली रेखा ये जा रही थी, तो दोनों ने एक दूसरे को किस बिंदु पे काटा 3 पे, जहां पर x 3 था और y कितना था 5। तो हमारा x कितना था 3, यानी एक पेंसिल की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 और एक कलम की वैल्यू हो गई हमारी 5। तो देखो हमारी वैल्यू सही आई है या नहीं, अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। x की वैल्यू हमने 3 यहाँ रखी तो 3 पंजे 15 और y की वैल्यू यहाँ रखी 5 सत्ते 35, 35 और 15 हो गया आपका 50। तो हमारी कुल वैल्यू आ गई 50। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लिखेंगे
यहाँ पर लिख देते हैं, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना आया हमारा, 3 रुपये आया, 3 रुपये। और एक कलम का मूल्य बराबर कितना आया, 5 रुपये। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो देखो ग्राफी विधि में क्या है, थोड़ा सा झाड़ है कि इसके बिंदु रखने हैं, फिर उसे ड्रॉ करना है, फिर रेखा खींचनी है। अगर हम इसी समीकरण को विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, बीजगणित विधि से करें तो 2 स्टेप में क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हमें बोला है कि हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना, तो हम इसे क्या ग्राफी विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखो डियर फ्रेंड, हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुपातों a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या अथवा संपाती है। यानी कि आपसे ये हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि आपको मैं 2 समीकरण दे रहा हूँ, 2 इक्वेशन दे रहा हूँ मैं, आप इनके अनुपात, गुणांकों का अनुपात को कंपैरिजन करके बताइए कि रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या एक दूसरे के समांतर जाएंगे, एक दूसरे के संपाती होंगे। तो देखो आपको याद होगा, मैंने हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास में क्या है, एक चीज बताई थी कि अगर a1 अपॉन में a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2, ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हमारी रेखाएं कौन सी होती हैं, आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। यानी कि हमारी रेखाएं कौन सी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। यानी कि a1 अपॉन में a2 का अनुपात बराबर नहीं होगा b1 अपॉन में b2 का अनुपात के, और बराबर नहीं होगा c1 अपॉन में c2 का अनुपात के। तो रेखाएं कौन सी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। यानी कि इस तरीके से प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, किसी बिंदु पर क्या है, काटेंगी। तो ठीक है, इससे ये कंडीशन क्या प्रतिच्छेदी रेखाओं की है। जब ये रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटेंगी तो इनके हल कितने होंगे, संगत हल होंगे। तो देखो जब कोई रेखा किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तभी तो उसके हल होते हैं। काटेगी तभी तो हल होंगे तभी तो वो क्या है, उसके हल क्या होंगे, संगत हल होंगे। ठीक है, अगर यही कंडीशन आपकी a1 अपॉन में a2 बराबर होता है b1 में अपॉन b2 के, और बराबर नहीं होता c1 अपॉन में c2 के, तो हमारी रेखाएं कौन कैसी होती हैं, तो हमारी रेखाएं होती है समांतर रेखाएं। तो हमारी जो रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। तो देखो आपको पता ही है समांतर रेखाएं क्या होती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है उसका, रेल की पटरी। ट्रेन की पटरी क्या है, एक दूसरे के समांतर होती है। ये क्या कभी भी एक दूसरे को किसी बिंदु पे विभाजित नहीं करती हैं। तो देखो जब ये विभाजित नहीं करेंगी तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो इनका कोई हल भी नहीं मिलेगा। तो इनका कोई हल नहीं मिलेगा तो इसके आपका समांतर रेखाओं के कितने असंगत हल होते हैं। ठीक है, अब कंडीशन आती है कि अगर a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2, यानी तीनों के गुणांकों का अनुपात बराबर है, तो रेखा आपकी कैसी होंगी, तब आपकी रेखाएं होंगी कौन सी, संपाती रेखाएं। तब होंगी आपकी कौन सी, संपाती रेखाएं। यानी कि एक पथ पे चलने वाली रेखाओं को हम संपाती रेखा कहते हैं। जैसे एक रेखा गई, उसके ऊपर क्या दूसरी रेखा इसी पथ पे चल के चली जाएगी, समान पथ पे चलने वाली रेखाओं को हम संपाती रेखाएं कहते हैं। तो देखो एक रेखा इन बिंदुओं से होके गई, ठीक है, ये बिंदुओं से होके गई, दूसरी रेखा फिर इन्हीं बिंदुओं पे होके चली गई, तो ये क्या है, अनंत, इनके क्या अनंत रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि ये क्या एक दूसरे को अनंत बार विभाजित करती हैं, एक दूसरे के ऊपर चली जाती हैं अनंत बार। तो इसलिए इनके क्या होते हैं, जब एक अनंत बार जाती है एक दूसरे को विभाजित करती हुई, तो इनके कितने संगत हल होते हैं। तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई हो। तो अब देखो हम इस कंडीशन को क्या इन सवाल क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। हमें ये 2 समीकरण दी, हमें बताना है कि ये क्या है, आपकी प्रतिच्छेदी है, समांतर है, कैसी रेखा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, a1 बराबर a1 अपॉन में a2 का अनुपात कितना होगा आपका 5/7 b1 b2। ये काम करो, पहले लिख के दिखा देते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखो इसमें a1 होगा आपका कितना 5, b1 होगा आपका कितना -4, c1 होगा आपका कितना +8, a2 होगा आपका कितना 7, b2 होगा आपका कितना 6, और c2 होगा आपका कितना -9। अब हम क्या करेंगे, गुणांकों का लिखेंगे, गुणांकों का अनुपात करने पर, हम गुणांकों का अनुपात करने पर हम इनके गुणांकों का क्या करेंगे, अनुपात कर देंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/-9। तो आपने क्या देखा, ये तीनों क्या एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू है आपके b1 अपॉन में b2 के, इज नॉट इक्वल टू है आपका किसके, c1 अपॉन में c2 के। जब रेखाएं
जब इनके अनुपात बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएं कौन सी होती हैं? हम क्या लिखेंगे? दी गई रेखाएं कौन सी रेखाएं आपकी? ये रेखाएं आपकी कौन सी? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो आपको जो ये दोनों रेखाएं दी हैं कौन सी? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो देखो अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो होती है तो दोनों रेखाएं क्या? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ये रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे को क्या? प्रतिच्छेद करेंगी। आपको अगर डाउट होता है तो आप क्या है ग्राफ में इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हम क्या करते हैं, A1 हमारा इसमें कितना है? 9, B1 हमारा कितना है? 3, C1 हमारा कितना है आपका? 12। A2 आपका कितना है? A2 है 18, B2 है आपका कितना? 6, C2 है आपका कितना? 24। अब हम क्या करेंगे? गुणांकों का अनुपात करने पर, गुणांकों का अनुपात करने पर, अब आपका क्वेश्चन होगा कि गुणांकों का अनुपात करने पर का क्या मतलब है? यानी कि एक्स वाई के जो गुणांक है उनका हम अनुपात कर रहे हैं। ठीक है, तो A1 हम क्या करते हैं, चलो डायरेक्टली कर लेते हैं। हमने क्या करा, 9/18 बराबर हो गया आपका 3/6 बराबर हो गया 12/24 के। ठीक है, तो देखो 9 एकम 9, 9 टू जा 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो 1/2 बराबर आया आपका 1/2 बराबर आया आपका 1/2 के। ठीक है, तो आपने क्या देखा, A1/A2 बराबर है आपका B1/B2 के, बराबर है आपका C1/C2 के। तो आपका ये कंडीशन कौन सी होती है? तो हम क्या लिखेंगे, दी गई रेखाएं संपाती रेखाएं हैं। यानी कि दी गई रेखाएं कौन सी? संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो दूसरी वाली कंडीशन में हमें क्या पता चला, दी गई रेखा संपाती रेखाएं क्यों है? क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के अनुपात के बराबर। ठीक है, देखो अब हम करते हैं इसकी थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारा। तो देखो अब हमने इसके थर्ड नंबर का टाइप करते हैं। तो थर्ड नंबर के टाइप में आपका A1 बराबर आपको कितना दिया है? आपका 6, B1 बराबर आपको कितना दिया है? आपका -3, C1 बराबर आपको कितना दिया है? 10। A2 बराबर आपको कितना दिया है? 2, B2 बराबर आपका कितना दिया है? -1, C2 बराबर दिया है आपको कितना? 9। अब हम क्या करेंगे, गुणांकों का अनुपात करने पर लिखेंगे, गुणांकों का अनुपात करने पर, हमने गुणांकों का अनुपात करा तो क्या करा हमने, 6/2 बराबर -3 बट्टा -1 बराबर 10/9। तो इस माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो 3 बराबर आया आपके 3 के, बराबर आया आपका 10/9 के। तो आपने क्या देखा, 3 और 3 तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 बराबर है आपका B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है आपका किसके? C1/C2 के। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन आपने क्या कर देखा, ये फॉलो हो रही है। तो आपको पता है कि जब A1/A2 बराबर होते हैं B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता C1/C2 के, हमें दी गई रेखाएं कौन सी होती हैं? दी गई रेखाएं या समीकरण दोनों लिख सकते हैं। आपको पता है रेखा और समीकरण एक ही बात है। दी गई रेखाएं आपकी समांतर रेखाएं हैं। दी गई रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। यानी कि आप देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 3 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम है। आपको क्या है, इसमें भी अनुपातों की तुलना करके क्या है बताना है, संगत है या असंगत। तो देखो हमें पिछले क्वेश्चन में क्या बताना था कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती, लेकिन अब इसमें क्या बताना है हमें, संगत है या असंगत। तो देखो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में एक चीज बताई थी कि अगर अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर क्या है तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है तो रेखाएं कौन सी होती है? प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि ऐसे करके जाती हैं, काटती हैं एक दूसरे को। तो देखो जब रेखा एक दूसरे को काट रही है, इनका हल है, यानी कि प्रतिच्छेदी जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तभी तो उनका हल होता है। तो हल है, तो ये इस कंडीशन में इस समीकरण के हल कितने होंगे? संगत हल होते हैं। ठीक है, ये आपको पता था। अगर क्या होता है, जब दोनों चीजें बराबर होती हैं लेकिन तीसरा वाला पार्ट क्या बराबर नहीं होता है,
यानी ए वन अपॉन में ए टू तो बराबर होता है, लेकिन बी वन अपॉन में बी टू बराबर नहीं, वो बी वन अपॉन में बी टू सी वन अपॉन में सी टू के बराबर नहीं होता है। तो आपको पता है रेखा हमारी कौन सी होती है, समांतर रेखाएं होती है ना, समांतर रेखाएं होती हैं। तो देखो समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या है, रेल की पटरी वाला एग्जांपल मैंने आपको समझाया था। जब ये रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती नहीं है, जब काटेंगी नहीं तो इनका कोई हल भी नहीं होगा। जब इनका हल नहीं होगा तो ये रेखाएं कौन सी होंगी, असंगत रेखाएं होंगी। ठीक है, तो आपको देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब रेखाएं काट रही हैं तो उनका हल है तो वो संगत होंगी, और जब रेखा काट ही नहीं रही है कि उनका कोई हल ही नहीं है तो रेखाएं क्या असंगत होंगी। और आपको पता तीसरी कंडीशन क्या थी कि अगर दोनों तीनों ही बराबर है, ए वन अपॉन में ए टू बराबर है बी वन अपॉन में बी टू और बराबर है सी वन अपॉन में सी टू के, तब कौन क्या आता है, हमारी रेखाएं कौन सी होती हैं, तब होती है संपाती रेखाएं। तो देखो संपाती रेखाएं होती हैं, तो संपाती रेखाओं में क्या होता है, एक रेखा के ऊपर क्या दूसरी रेखा जाती है ना, समान पथ पे चलने वाली रेखा। तो देखो जब समान पथ पे चलती है तो अनेक हजारों करोड़ों बार उनके हजारों करोड़ों हल होते हैं, अनेक होते हैं, हल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो है एक ही बिंदु पे जिस रेखा चली उसी बिंदु पे दूसरी रेखा चलती है, तो उनके क्या करोड़ों हल होते हैं। जब वो एक दूसरे को उनके करोड़ों हल होते हैं तो वो रेखा कौन सी होती है, संगत, उनके हल कितने होते हैं, संगत हल होते हैं। तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन थर्ड के पहले पार्ट में। हमारा क्वेश्चन थर्ड का पहला पार्ट क्या कह रहा है हमसे, ये समझिए आप। ये वही पहले क्वेश्चन की तरह है। ए वन का मान हमारा कितना है, 3 है, कॉमा बी वन का मान है हमारा 2, कॉमा सी वन का मान है आपका कितना 5, ए टू का मान है आपका कितना 2, कॉमा बी टू का मान है आपका कितना -3, कॉमा सी टू का मान है आपका कितना 7। अब हम क्या लिखेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, तो हम इनकी तुलना करेंगे तो क्या होगी, 3/2 बराबर 2/-3 बराबर 5/7। तो हमने जब इनके गुणांकों की तुलना करी तो क्या है, ए वन अपॉन में ए टू बराबर बी वन अपॉन में बी टू नहीं आया, और ना ही आया सी वन अपॉन में सी टू के। तो हमारा कौन सा हल हुआ, आपको पता है रेखा ये कौन सी है, संपाती, ये आपकी रेखा कौन सी है, सॉरी प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यानी कि इस तरीके से रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जब ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट देंगे तो इनके क्या है, संगत हल होंगे। तो दी गई रेखाओं के संगत हल है, यानी कि जो रेखाएं दी इनके संगत हल है। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। कैसे क्लियर हो गई, क्योंकि अब हम लिखेंगे क्यों, क्योंकि हमने किस बेसिस पे बताया कि इनके संगत हल है, क्यों है, क्योंकि ए वन अपॉन में ए टू इज नॉट इक्वल टू है बी वन अपॉन में बी टू के, इज नॉट इक्वल टू है सी वन अपॉन में सी टू के। यानी कि ये जो रेखा है ये कौन सी है, आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इनकी ये क्या एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तभी इनके क्या संगत हल है। तो देखो फ्रेंड, हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी हम वही चीज करते हैं जो हम पहले क्वेश्चन में करी है हमने। तो ए वन हमारा कितना है आपका 2, बी वन हमारा कितना है आपका 3, सी वन आपका कितना है 8। ठीक है, ए टू बराबर आपका कितना है 4, बी टू बराबर है आपका कितना -6, सी टू बराबर है कितना आपका 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे भाई गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, जब हमने गुणांकों की तुलना करी तो हमने क्या पाया, 2/4 बराबर करा हमने -3/-6 बराबर करा हमने 8/9 के। तो आपने क्या देखा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपने क्या देखा, 1/2 बराबर आया आपका 1/2 बराबर आया आपका नहीं आया कितना 8/9 के। ठीक है, तो अभी आपको पता है जब ए वन अपॉन में ए टू नॉट इक्वल टू होता है बी वन अपॉन में बी, वो बराबर होता है बी वन अपॉन में बी टू के, और नॉट इक्वल टू होता है सी वन अपॉन में सी टू के। तो कौन सी होती है, दी गई रेखाएं, दी गई रेखाओं के असंगत असंगत हल है, असंगत हल है। क्यों है, क्योंकि हम इसका कारण देंगे ए वन अपॉन में ए टू बराबर है किसके, बी वन अपॉन में बी टू के, और बराबर नहीं है किसके, ये सी वन अपॉन में सी टू के। तो आपको पता है ये कौन सी कंडीशन है, हमारी सेकंड वाली कंडीशन है, जब रेखा हमारी क्या होती है, समांतर होती है। तो देखो जब रेखा समांतर होती है तो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती ही नहीं है, आगे तक अनंत बार तक चलती रहती है। तो जब काटती नहीं है तो जब उनका कोई हल ही नहीं होता, तब उनका कोई हल ही नहीं होता तो उनके क्या असंगत हल होते हैं। अब आप सोचो जब रेखा किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे तभी तो उनके हल होंगे, जब वो काटेंगे नहीं तो उनका हल ही नहीं होगा, इसलिए इनके क्या असंगत हल है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम चलते हैं कौन सा इसकी ओर, इस वाले क्वेश्चन की ओर। आंसर A1 का मान हमारा कितना दिया है हमें 3/2, B1 का मान दिया है हमारा 5/2, C1 का मान दिया हमें कितना 7, ठीक है। A2 का मान दिया है हमें कितना 9, B2 का मान दिया हमें कितना -10, C2 का मान दिया हमें कितना 14। अब हम क्या करेंगे, इनकी तुलना कर देंगे, मतलब गुणांकों के अनुपात करने पर आप लिखेंगे गुणांकों का अनुपात करने पर, ये गुणांकों की तुलना करने पर या गुणांकों के अनुपात की तुलना करने पर बात एक ही है कि तुलना करने पर हमने तुलना करी तो हम क्या करा 3/2 अपॉन में आ गया 9 बराबर है 5/2 अपॉन में आ गया -10 बराबर है 7/14 के। तो देखो अब आए आपके 3 बट्टे आ गए। तो देखो अगर ऐसे 3 बट्टे आ जाते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 है। तो ये जो चौथा बट्टा होता है ये आपका यहाँ चला जाता है और ये वाला इसके साथ आ जाता है। तो ये चौथा बट्टा यहाँ चला जाएगा और ये वाला बट्टा इसके साथ खिसक के आ जाएगा। तो 3/2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ये 1 चला जाएगा सबसे ऊपर 3 के साथ और ये 9 चला जाएगा इसके पास, ठीक है। ये खिसक के इसके साथ चला जाएगा बराबर ये 5/2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस का 1 चला जाएगा सबसे ऊपर और 10 चला जाएगा माइनस ये 10 चला जाएगा, सॉरी माइनस तो लगा दिया हमने, 10 चला जाएगा 2 के साथ बराबर कितना है 7/14 के, ठीक है। तो 3 3 9, 5 दूनी 10, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं 1/3 दूनी 6 हो गया, 6 बराबर -1/4 हो गया बराबर हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया हो। तो आपने क्या देखा, दी गई रेखाएं कौन सी हैं आपकी, ये क्या तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि दी गई रेखाएं आपकी कौन दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि इनके कितने संगत हल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दी गई रेखाओं के संगत हल होंगे, दी गई रेखाओं के आपके कितने संगत हल होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि हम इसका रीजन देंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है आपका C1/C2 के, ठीक है। ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको पता है ये हमारी पहली वाली कंडीशन है, जब ये दोनों बराबर नहीं होती है तो हमारी रेखाएं कौन सी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो उनके क्या है, एक हल होता है, यानी कि उनके संगत हल होंगे। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट भी समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन थर्ड के, फोर्थ और फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन, उसमें पार्ट फोर्थ नंबर का पार्ट आता है। A1 बराबर हमें कितना दिया है 5, B1 बराबर हमें कितना दिया है आपका -3, C1 बराबर हमें कितना दिया है 11, A2 बराबर हमें कितना दिया है -10, B2 बराबर कितना दिया है हमें 6, C2 बराबर हमें कितना दिया है -22। अब हम क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों के अनुपात या गुणांकों ऐसे लिख दो, चलो गुणांकों के अनुपात की तुलना करने पर, गुणांकों के अनुपात की तुलना करने पर हमने करी तुलना 5/-10 बराबर करी हमने -3/6 बराबर करी हमने 11/22 की, वो भी माइनस के। देखो 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, वो भी माइनस का 1/2, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2, 11 ही कम 11, 11 दूनी 22। तो देखो ये भी माइनस का आया, तो माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 बराबर है -1/2। तो आपने क्या देखा, दी गई समीकरण के संगत हल है, संगत हल है। अब हम रीजन देंगे क्यों है इसके हल, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको पता है ये थर्ड वाली कंडीशन है हमारी, यानी कि संपाती रेखा वाली, यानी कि एक ही रेखा के ऊपर बार बार रेखा जाएंगी। आप इन दोनों रेखाओं को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो संपाती रेखा ही निकलेंगी। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ आप अगले पार्ट में। हमारा A1 बराबर हमें कितना दिया है 4/3, B1 बराबर हमें कितना दिया है 2, C1 बराबर हमें कितना दिया है 8, A2 बराबर हमें कितना दिया है आपका 2, B2 बराबर हमें कितना दिया है 3, C2 बराबर हमें कितना दिया है 12। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे गुणांकों के अनुपात की तुलना करने पर। जब हमने इनके गुणांकों के अनुपात की तुलना करी तो 4/3 बट्टे में 2 बराबर 2/3 बराबर करी 8/12। ठीक है, तो आप देखो ये दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो ये एक क्या है सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये दो जो है इसके साथ आ जाएगा, तो 4/3 तो ऐसे ही रहेगा, ये एक चला जाएगा सबसे ऊपर और दो जा आ जाएगा यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, बराबर 2/3 बराबर 8/12। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यानी कि 2/3 बराबर है 2/3 के, बराबर है 2/3 के। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, इसमें दी गई समीकरण के संगत हल ऐसे ही यही लिखेंगे, दी गई समीकरण के संगत हल है। क्यों है इसके संगत हल, क्योंकि हम इसका रीजन दे देंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर है आपका B1/B2 के, बराबर है आपका C1/C2 के। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की ओर। तो हमारे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है, कौन सा संगत है, यदि युग्म संगत है तो ग्राफी विधि से उसे हल कीजिए। यानी कि हमारा क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि मैंने आपको दो इक्वेशन दिए हैं, आप इन इक्वेशन का वेरीफाइड कीजिए कि संगत है या असंगत है। अगर इक्वेशन संगत आती है तो इसे आप क्या ग्राफी विधि से क्या सॉल्व कीजिए, यानी ग्राफ में क्या है ड्रॉ करके दिखाइए। तो देखो अब हम पहले से क्या करेंगे, चेक करेंगे कि संगत है या असंगत है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी। तो उसमें हमारा इन दोनों समीकरणों से हम क्या A1 B1 के मान निकालेंगे। A1 बराबर कितना आया हमारा 1 आया x के गुणांक में, B1 बराबर हमारा कितना 1, C1 आया हमारा कितना 5, A2 आया हमारा कितना 2, B2 आया हमारा कितना 2 और C2 आया हमारा कितना 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणांकों के अनुपातों की तुलना करने पर हमने इनकी तुलना कर दी। जब हम तुलना करेंगे तो क्या होगा, A1/A2 यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10। तो आपने क्या देखा, 5 बिकम 5 और 5 2 जा 10, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, तो आपने क्या देखा, अब हम क्या लिखेंगे, दी गई समीकरण युग्म, दी गई समीकरण युग्म के संगत हल हैं, संगत हल है, यानी कि जो समीकरण दिए इसके क्या संगत हल है। क्यों है, इसका हम रीजन देंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर है आपका B1/B2 के, बराबर है आपका C1/C2 के। तो देखो आपका ये वही वाली कंडीशन आ गई, थर्ड नंबर वाली जो मैंने आपको बताया था, यानी ये रेखाएं क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चल के जाएगी। तो देखो इसके संगत हल है, तो अब हमें इसे क्या है ग्राफ में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए हमें क्या है, इन दोनों समीकरणों से इस समीकरण के दो बिंदु निकालेंगे, फिर इस समीकरण के दो बिंदु निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम इन्हें क्या है सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, आपका समीकरण 1 क्या है आपकी x + y बराबर आपकी कितनी है 5 है। ठीक है, तो हमने कितना माना, x बराबर मान लिया हमने कितना 0,
तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, सीधे सीधे 5 मिल जाएगा। x बराबर 0 मानेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। या मैं एक बार इसको आपको करके दिखा दूँ 0 पर, तो 0 प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपका कितना, 5। ठीक है, फिर यदि हमने कितना माना, y बराबर मान लिया हमने हमने पहले कितना माना था, हमने y बराबर मान लिया आपका कितना, 4। तो x बराबर हमें मिल जाएगा कितना, x प्लस 4 बराबर 5। तो x बराबर हमें मिल जाएगा कितना, 1। ठीक है, ये हमने हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने x y के मान रख लिए हमने पहले, अब हम इसका बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, आपको पता है हम इसका बॉक्स बनाएंगे बिंदु निकालने के लिए। तो बॉक्स कैसे बनता है आप जानते हैं, एक्स कॉमा वाई। हमने पहले किसमें समीकरण 1 से एक्स का मान कितना रखा, 0 रखा, तो वाई हमें कितना मिला, 5 मिला। फिर हमने वाई बराबर 4 रखा, तो हमें एक्स कितना मिला, 1। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया, पहली समीकरण के 2 बिंदु निकल गए। अब हम समीकरण 2 को में चलेंगे। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या कहती है हमारी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारा कितना है आपका 10 है ना ये। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर तो 2 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 10। तो y बराबर आपका आ जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये गुणा के इसके बट्टे में चला जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2। तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, हमने पहले x का मान रखा था, हम लिखेंगे यदि y बराबर, हम कितने पे चलते हैं, 2 पे चलते हैं, y बराबर 2 पर, जब हम y बराबर 2 पे चलते हैं तो 2x प्लस 2, y की जगह हमने कितना रखा, 2 बराबर आया आपका कितना, 10। तो 2x बराबर आ गया आपका 10 माइनस 4। ठीक है, ये 2 दूनी 4, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका कितना, 6 बट्टे में 2, यानी कि आ जाएगा आपका कितना, 3। ठीक है, तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा आपका, 3। तो देखो अब हम इसे ग्राफ में, इसका ग्राफ, इसका वो बना लेंगे बॉक्स, दूसरी वाली समीकरण का बॉक्स ये है आपका। ठीक है, तो हमने x बराबर कितना रखा और y बराबर, x y के मान रखे समीकरण 2 में। हमने x बराबर 0 लिया, तो y बराबर हमें कितना मिला आपका, 5। ठीक है, और हमने y बराबर कितना लिया, 2 लिया, तो हमें x बराबर कितना मिला, 3। ये देखो दोनों समीकरणों के दोनों बिंदु आ गए हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या हम ग्राफ में ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद जो रेखा जाएगी वो क्या, संपाती रेखा होगी, यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा जाएगी। तो हम चलते अपने ग्राफ की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। अब हम इस ग्राफ में क्या है, इन दोनों समीकरणों के बिंदुओं को रख देंगे। तो देखो समीकरण क्या थी हमारी, x प्लस वाई प्लस बराबर 5 का जो 2 बिंदु निकले वो क्या है, ये है। और आपकी समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10 के जो 2 बिंदु निकले वो है ये। हम इन दोनों बिंदुओं को क्या है, इस ग्राफ में दर्शाएंगे। तो देखो x बराबर हम कितना चले, x में चले हम 0 और y में हम कितना चले हैं, 5। तो यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक 0,5 होगा। ठीक है, इस वाली समीकरण के। अब हम x में चले हैं कितना, 1 और y में चले हैं हम कितना, 4। तो इस वाले इसके निर्देशांक हो गए हमारा ये। ठीक है, ये आ गई, तो इसके निर्देशांक हो गए आपका 1,4। इस वाले बिंदु के निर्देशांक हो गए आपका 1,4। तो देखो हमें समीकरण x प्लस वाई हमारी ये थी, x प्लस वाई बराबर 5 के दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमारे ये मिल गए। अब हम चलते हैं समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10 के निर्देशांकों में। तो हम x में कितना चले, 0 और y में हम कितना चले, 5। तो x में चले हम 0 और y में चले हम कितना, 5। तो ये क्या है, इसका माना मैं इस कलर से दिखा देता हूँ आपका, ब्लैक कलर से। हम x में चले कितना, 5 और y में चले हम कितना, 0। ठीक है, तो इसी के ऊपर क्या है, ये रेखा चली गई। ठीक है, तो इसका एक बिंदु ये मिल गया। तो इसके निर्देशांक कितने हैं हमारे, 0,5। ये पहले वाले की ही तरह है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब अगले उसमें चलते हैं। हम x में चले कितना, 3, x में चले हम कितना, 3 और आपका y में चले हम कितना, 2। तो इस तरीके से हम इसके वो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, वो मिल गया दोनों बिंदु, कौन सा, 3,2, यानी x में चले हम कितना, 3 और y में चले हम 2। तो देखो आपने एक बात देखी कि दोनों बिंदुओं की रेखा क्या है, इसी बिंदु से होके जा रही है। तो देखो पहली समीकरण x प्लस 4 के निर्देशांक क्या थे, 0,5 थे, तो x में 0 y में 5। फिर दूसरे निर्देशांक क्या थे, 1,4 थे। ठीक है, फिर अब अगली समीकरण हमारी 2x प्लस 2y के निर्देशांक क्या थे, 0,5। तो इसके भी निर्देशांक 0,5, इसके भी निर्देशांक 0,5। और फिर हमने अगली बार ड्रॉ करा, तो x में चले हम 3 और y में चले हम 2। तो देखो ये दोनों समीकरण क्या है,
हमने बताया था कि ये दोनों समीकरण युग्म क्या है, संगत है। क्यों है? क्योंकि A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2 है, यानी कि ये दोनों समीकरण क्या है, संपाती रेखाएं हैं, यानी कि दोनों समीकरणों की क्या है, एक दूसरे के ऊपर चल के जाएंगी। तो देखो आपने क्या देखा, इन दोनों समीकरणों के हल भी क्या है, एक ही है, यानी कि इन दोनों समीकरणों के जब हमने हल करे तो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर जा रही है। अब दूसरी रेखा का जब हमने हल करा तो वो भी क्या इसी के ऊपर से होके जा रही है। तो देखो हमारा x प्लस वाई बराबर 5 भी यही समीकरण है, यही रेखा है, और 2x प्लस 2y बराबर भी क्या है आपका 10, वो भी यही रेखा है, यानी कि ये दोनों रेखाएं क्या संपाती रेखाएं हैं, यानी x प्लस वाई वाली रेखा भी यही है और 2x प्लस 2y बराबर 10 वाली रेखा भी यही है। ठीक है, क्योंकि दोनों रेखाओं के मान एक ही है। अगर हम दो कॉमन ले लें तो x प्लस वाई बराबर 5 ही रह जाएगा, तो दोनों एक ही बिंदु पे जाएंगे, है ना। तो आपने क्या देखा, मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था। इस क्वेश्चन में हमें पहले पता करना था कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो संगत निकला। संगत भी कैसा निकला, वो वाला संगत निकला जिसमें रेखाएं क्या है आपकी संपाती होती हैं। संपाती मीन्स यानी एक ही पथ पे चलने वाली रेखा है। ठीक है, तो हमने इसके इन समीकरण के दोनों बिंदु निकाल लिए, इन समीकरण के बिंदु निकाल लिए, फिर इस समीकरण के दोनों के बिंदु निकाल लिए, इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ में ड्रॉ किया। तो जब ड्रॉ करके देखा कि दोनों समीकरण क्या एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया हो और इससे पता चल गया कि दोनों रेखाएं क्या संपाती हैं। तो आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि गुणांकों के अनुपात से हम जैसे बताते हैं कि रेखा हमारी संपाती है, समांतर है, क्या वो एक्चुअल में ग्राफ में ऐसा होता है। तो देखो आपने देखा कि यहाँ पे हमें पता चला कि रेखाएं हमारी कौन सी है, संपाती हैं। तो जब हमने उसे ग्राफ में ड्रॉ करा तो वो क्या है, एक के ऊपर एक ही चल रही थी। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा ये दोनों कथन क्या है, सिद्ध है, सही है ना। तो चलते देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। तो देखो हमें इसमें वही चीज प्रूफ करनी है कि पहले हमें जांच करनी है कि संगत है या असंगत है ना। हमें पहले क्या है देखना है। तो हम क्या करेंगे, संगत असंगत हमें कैसे पता चलेगा। हम A1 बराबर इसमें कितना है, x का गुणांक 1, A2 वो B1 बराबर है आपका y का गुणांक -1, C1 बराबर है आपका कितना 8, A2 बराबर है आपका कितना 3, B2 बराबर है आपका कितना -3, C2 बराबर है आपका कितना 16। अब हम क्या करेंगे, गुणांकों के अनुपातों की तुलना कर देंगे, गुणांकों के अनुपातों की तुलना करने पर हमने गुणांकों के अनुपातों की तुलना करी। हमने क्या करा, 1/3 बराबर आया आपका 1/3, वही माइनस का बराबर आया आपका 8/16। तो देखो आप क्या देख रहे हैं, माइनस का, इस माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 यानी कि आपका क्या आया, A1/A2 बराबर आया आपका B1/B2, लेकिन बराबर नहीं आया आपका C1/C2 के, है ना। ये क्या बराबर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे दी गई समीकरण युग्म के असंगत हल हैं, यानी दी गई समीकरण युग्म के असंगत हल हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा असंगत हल कैसे हैं। तो देखो ये क्या है, सेकंड वाली कंडीशन है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये वाली रेखा कौन सी होती है, ये होती है समांतर रेखा, है ना। ये आपको पता है ये कौन सी रेखा है, आपकी समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा है क्या, एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे काटती नहीं है। जब काटती नहीं है तो इनके हल ही नहीं होंगे, है ना। जब काटेंगे जब भी तो हल होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट में भी हमें क्या है, पहले संगत असंगत चेक करना है। यदि समीकरण युग्म संगत है तो उसे ग्राफी विधि से क्या है, हल करना है। तो देखो हम संगत असंगत कैसे चेक करेंगे, हम क्या है इनके अनुपातों, गुणांकों के अनुपातों का क्या है अनुपात करेंगे। तो A1 हमारा कितना है, 2 है, B1 हमारा कितना है आपका 1 है, C1 आपका कितना है 6 है, वो भी माइनस का। ठीक है, A2 आपका कितना है 4 है, B2 आपका कितना है आपका -2 है, C2 आपका कितना है आपका -4। तो हम क्या करेंगे, गुणांकों का अनुपात करने पर हम गुणांकों का अनुपात करेंगे। ठीक है, तो A1 अपॉन यानी कि A1 में A2 बराबर 2/4 बराबर 1/-2 बराबर -6 बट्टा -4। तो ये माइनस कट गया। तो आपने क्या देखा, A1 में A2 इज नॉट इक्वल टू क्या है, B1 में B2 इज नॉट इक्वल टू क्या है आपका
C1/C2, यानी कि समीकरण युग्म क्या है आपके लिखेंगे हम, दी गई समीकरण के संगत हल है। दी गई समीकरण के आपके क्या है, संगत हल है। क्यों है संगत हल, ये देखो वही वाली कंडीशन है आपकी। कौन सी वाली कंडीशन, जब क्या A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी कि जब तीनों चीजें बराबर नहीं होती, ये कौन सी पहली वाली कंडीशन है। यानी कि हमारी जो रेखा होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अब हम इसे क्या है ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक से हम इसे क्या है, इसके बिंदु निकालेंगे। हम समीकरण एक से करेंगे, पहले समीकरण एक के दो बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण एक क्या हमारे 2x + 4y - 6 बराबर आपकी कितनी है, 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यदि हम क्या करा, y है सॉरी ये ना, यदि x बराबर 0 पर, यदि हमने x बराबर 0 लिया तो 2 × 0 + y - 6 बराबर 0, ठीक है। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो y - 6 बराबर 0 आया। तो y बराबर आपका कितना आ गया, 6 आ गया सीधे सीधे, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। हमने एक बार x बराबर 0 ले लिया, अब हम क्या करते हैं, अब y लेंगे। हम y बराबर कितना मानते हैं आपका, y बराबर मानते हैं हम कितना, 2 पर। y बराबर 2 पर ले लिया हमने, तो 2x + 2 - 6 बराबर 0। तो 2x -4 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप क्या है ऊपर समझिए, ठीक है। तो देखो ये 2x, ये -4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो हमें देखो इस समीकरण का तो बॉक्स मिल गया है, हमने इस समीकरण का बॉक्स ले लिया है। हमने x का मान और y का मान, x y, हमने पहले x बराबर 0 रखा तो हमें y बराबर कितना मिला, 6 मिला। जब हमने y बराबर 2 रखा तो हमें x बराबर कितना मिला, 2 मिला। हमने देखो y बराबर 2 रखा तो हमें क्या है, x बराबर भी क्या है, 2 मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे हम। तो समीकरण 2 क्या है, 4x - 2y - 4 बराबर 0 है। तो हम क्या करेंगे, यदि y बराबर 0 पर, तो 4x - 2 × 0 - 4 बराबर 0। तो देखो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 4x, ये -4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, यदि अब क्या रखेंगे, हम x का मान रखेंगे। x बराबर हम क्या रखें, x बराबर रखते हैं हम कितना, 1 रखते हैं, चलो। तो हमने x बराबर लिया कितना, 1 पर, x बराबर 1 पर। तो हमने x बराबर 1 रखा, तो 4 × 1 - 2y - 4 बराबर 0। तो 4 - 2y - 4, तो देखो प्लस का 4 -4 कट गया 0, तो -2y बराबर मिला आपका 0। तो y बराबर आपको कितना मिल गया, सीधे सीधे 0, ठीक है। तो आपको ये भी मिल गया। अब आपका इस वाले समीकरण का बॉक्स भी बन गया, ये दूसरे समीकरण का बॉक्स है, ये आपके पहले समीकरण का बॉक्स है, ठीक है। ये पहले समीकरण का बॉक्स है, दूसरे समीकरण का बॉक्स है। तो हम इसमें मान फिल कर लेंगे। तो x, y, तो हमने पहले समीकरण में यदि हमने कितना लिया था, y बराबर 0 लिया था, y बराबर 0 लिया तो x बराबर हमें मिला कितना, 1। और हमने x बराबर 1 लिया तो y बराबर हमें मिला कितना, 0, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमें इन दोनों समीकरणों के दोनों बिंदु मिल गए हैं, हम इन दोनों बिंदुओं को क्या है ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करके क्या है, हम बता देंगे कि रेखाएं क्या हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। तो चलते अपने ग्राफ की ओर। तो देखो फ्रेंड, हमने क्या है ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। अब हम समीकरण 1 के दोनों बिंदुओं को रखेंगे और समीकरण 2 के दोनों बिंदुओं को रखेंगे, फिर उस पर क्या है, उस ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। तो हम समीकरण क्या है, 2x, हमारी समीकरण क्या थी, 2x + y - 6 के बिंदु क्या है ये। तो x पे हम कितना चले हैं, 0 चले हैं, ठीक है। और y में हम कितना चले हैं, 6 चले हैं। तो हमारे ये कौन से 0, 6 वाले बिंदु के निर्देशांक हैं, ठीक है। और हम x में चले हैं 2, y में भी चले हैं 2। तो ये है x और ये है y आपका। तो देखो ये आपके इस तरीके से गए, ये क्या है आपका 2, 2 वाले बिंदु के क्या निर्देशांक हो गए, ठीक है। यानी x में भी 2 और y में भी 2। अब हम चलते हैं इस वाले समीकरण में, 4x - 2y - 4 वाले समीकरण के बिंदु क्या है, x में 1 और y में 0।
तो x में हमारा 1 है और y में हमारा 0 है, तो यानी कि 1,0 हो गए। ठीक है, और हमारा फिर से x में 1 है और y में कितना है, 0 है। ठीक है, तो इसके फिर से वही निर्देशांक हो गए 1,0। तो देखो आपने क्या देखा, पहली वाली समीकरण के निर्देशांक क्या है, 0,6 है, 0,6 है ना। तो यानी x में 0 और y में 6, और दूसरे उसके क्या है 2,2। तो देखो इस वाली समीकरण कैसे जा रही है आपकी, ये समीकरण गई आपकी इस तरीके से चली गई। पहली वाली समीकरण गई आपकी इससे, कैसे गई, अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई कैसे गई पहले वाली समीकरण। आप समझो, x में चले हम 0, y में चले हम 6, ये हो गया इसका पहला बिंदु, और दूसरा हो गया x में 2 y में 2, तो इसका भी दूसरा बिंदु हो गया ये पहली समीकरण। इन दो बिंदुओं से होके चली गई। आपको इतना समझ में आ गया। अब आए हम दूसरी समीकरण में, x में 1 y में 0 है ना, तो x में 1 और y में 0, और x में 1 फिर से y में 0, तो दूसरी समीकरण हमारी किस तरीके से चली गई, ये चली गई। ठीक है, यानी कि इस बिंदुओं से होके चली गई हमारी दूसरी समीकरण, किससे चली गई, इस बिंदु से होके चली गई। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये दोनों समीकरण क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया था इनके गुणांकों के अनुपात से कि दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब हमने इनके दोनों के बिंदु निकाल के ग्राफ में ड्रॉ किया तो ये क्या एक दूसरे को बाकी काट रही है, तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप क्या है रिपीट करके क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के 5th पार्ट में। तो हमारे क्वेश्चन के 5th पार्ट में हमें वही करना है, संगत असंगत चेक करना है। यदि संगत होगा तो हमें उसे ग्राफ में क्या ड्रॉ करना है। तो देखो अब हम करते हैं, हमें आपको पता ही है संगत असंगत चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, a1 बराबर आपका कितना है, इसमें 2 है, v1 बराबर आपका कितना है, -2 है, c1 बराबर आपका कितना है, -2। ठीक है, a2 बराबर आपका कितना है, 4 है, v2 बराबर आपका कितना है, -4 है, c2 बराबर आपका कितना है, -5 है। अब हम क्या करेंगे, गुणांकों के अनुपात करने पर, गुणांकों का जो अनुपात है उसको करने पर, गुणांकों के अनुपात करने पर a1, चलो हम डायरेक्ट संख्या करते हैं, 2/4 बराबर आया आपका -4 बराबर आया आपका -2/-5। तो आपने क्या देखा कि a1 अपॉन में a2 तो बराबर है आपका किसके, b1 अपॉन में b2 के, लेकिन बराबर नहीं है आपका किसका, c1 अपॉन में c2 के। ठीक है, तो आपने क्या देखा, a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2 के। तो हम क्या लिखेंगे, दी गई समीकरण के असंगत हल है, यानी इस समीकरण के असंगत हल है। आपको याद आया होगा, मैंने जब आपको बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स में पढ़ाया था कि वाली कंडीशन किसकी, समांतर रेखाओं की है। तो देखो ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं क्या एक दूसरे को कभी भी किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, चलती रहती हैं। जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो उनका हल ही नहीं मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, आपकी रेखाएं क्या है, समांतर रेखाओं वाली कंडीशन आ गई, तो ये क्या है, इनके क्या है, असंगत हल होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में से कभी कभार आपका 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि पहले चेक करो फिर उसे ग्राफ में ड्रॉ करो। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रेडी कीजिएगा। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 5 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है हमसे, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है, एक क्या है, आयत के आकार का आपके पास आपको बाग है आपका, उसकी क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो और आयत का अर्ध परिमाप 36 है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या आयत के बारे में पता होना चाहिए। तो आयत हम किसे कहते हैं, वे आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है वे आयत कहलाती है। तो ये बोर्ड क्या एक आयत है, क्योंकि इसकी लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है। ठीक है, तो देखो ये आयत है, आयताकार बाग है, इसकी लंबाई अलग है, देखो चौड़ाई अलग है। तो देखो ये क्या होगी आपकी, इसकी लंबाई होगी, आयताकार बाग की लंबाई होगी ये। ठीक है, और ये चौड़ाई होगी। तो देखो हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही निकालनी है और दोनों ही पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो हमने आयताकार बाग की लंबाई मान ली कितनी, x, और चौड़ाई मान ली हमने कितनी, y यानी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे, माना आयताकार
कार बाग की लंबाई बराबर मान ली कितनी एक्स, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर मान ली हमने कितनी वाई। ये हमने मान लिया, हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें बाग की विमा यानी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। और अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। तो देखो आयताकार, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर होता है आपका 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 2y। तो देखो मैं आपको अर्ध परिमाप का मतलब बताता हूँ। आप अर्ध परिमाप को छोड़ के परिमाप समझो पहले। परिमाप का मीन्स होता है पूरा मापना, यानी पूरी तरीके से माप लेना, है ना। तो हम अगर आयत का हम परिमाप निकाले अर्ध परिमाप की जगह तो क्या आएगा। तो देखो आपने क्या देखा, आयत की दो भुजाएं होती हैं, लंबाई लंबाई तो हो गई 2x, और चौड़ाई भी दो होती है, चार, दो भुजा चौड़ाई वाली होती है, दो भुजा लंबाई वाली होती है, तो 2x प्लस 2y। तो ये क्या हो गया आपका, आयत का पूरा परिमाप हो गया, यानी कि आपने उसकी चारों भुजाओं को माप लिया, तो आपने क्या है उस आयत को पूरी तरीके से माप लिया, ठीक है। अब हमें क्या है उसका आधा परिमाप निकालना है, तो हमने पहले उसकी पूरा परिमाप निकाल लिया, दोनों भुजाओं को जोड़ दिया लंबाई वाली को, दोनों भुजाओं को जोड़ दिया चौड़ाई वाली को, और उसका आधा कर दिया, तो हमारा आयत का क्या अर्ध परिमाप मिल जाता है। तो इस तरीके से आयत के अर्ध परिमाप का फॉर्मूला बनता है। अब हम चलते हैं क्या प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा गया है, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है 1/2 2x प्लस 2y। आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है आपको 36, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 गुणा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 36। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस वाई बराबर हो गया आपका कितना 36। ये बन गई आपकी क्या इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो है आपकी, लंबाई क्या मानी हमने x, वो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई से कितनी है 4 अधिक है, यानी कि जब आपको लंबाई कब मिलेगी, जब आप चौड़ाई में क्या कर दोगे 4 अधिक कर दोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x माइनस वाई कर लेंगे, बराबर कर देंगे 4, ठीक है। इसे ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो देखो अब आपके पास समीकरण 1 और 2 आ गई है इस कंडीशन से बना के। अब आपके ऊपर है कि आप इसे ग्राफी विधि से सॉल्व करें, प्रतिस्थापन से करें, विलोपन से करें, बृहज्गुणन से करें। तो देखो अगर हमसे बोला नहीं है कि इसे ग्राफी विधि से सॉल्व करो, तो हम इसे क्या है एक नॉर्मल इजी विधि से सॉल्व करते हैं, वो क्या होती है हमारी विलोपन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक चर को काट देंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं। जब हम इन समीकरणों को जोड़ देंगे एक में, तो y प्लस का और y माइनस का जब हम जोड़ेंगे तो y वाला पद कट जाएगा, तो हमें x वाले पद का मान मिल जाएगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपकी, x प्लस वाई बराबर आपकी कितना 36, और समीकरण 2 क्या x माइनस वाई बराबर आपकी कितनी है 4। तो देखो जब हम विलोपन विधि में समीकरणों को जोड़ेंगे, तो इसे हमने जोड़ दिया, जब हम जोड़ेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो y वाला पद कट जाएंगे, x और x हो जाएगा 2x, और 36 और 4 मिलके हो जाएगा आपका 40। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 40/2, 40/2, यानी कि x बराबर आपको मिल गया कितना कुल मिला के 20, यानी कि आपकी आयताकार बाग की लंबाई कितनी मिल गई 20। अब हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे देखिए, इसके आगे का पार्ट आप, x का मान समीकरण आप इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, आपको इजी पड़ेगा। तो हम इसमें रखते हैं, ये इजी है, समीकरण 2 में रखने पर x का मान हमने जब समीकरण 2 में रखा, तो हमारी समीकरण 2 क्या थी 20 समीकरण 2, चलो पहले मैं लिख के दिखा दो, समीकरण x माइनस वाई बराबर थी आपकी कितनी 4, ये समीकरण 2 थी, हमने x का मान रखा 20 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस का y बराबर हो गया 4 माइनस 20, तो माइनस का y बराबर हो गया आपका कितना माइनस का 16, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल आउट, y बराबर मिल गया हमें कितना कुल मिला के 16। यानी कि हमारे आयताकार बाग की x क्या था, हमारे आयताकार बाग की लंबाई थी वो कितनी आई 20, और चौड़ाई आई कितनी 16। तो देखो आपको क्वेश्चन में बोला था लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई कितनी आई आपकी 20, चौड़ाई कितनी है 16, 16 में जब यानी चौड़ाई में हमने 4 अधिक करेंगे तो लंबाई मिल गई 20 हमें, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, आयताकार आयताकार बाग
की लंबाई x बराबर हमें कितनी मिली 20 मीटर, और इसे लिख देंगे आयताकार बाग की चौड़ाई हमें कितनी मिली बराबर कितनी y हमने मानी थी वो मिली कितनी 16 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो देखो ये बहुत ही इजी मेथड से था, विलोपन विधि से हमने सिर्फ क्या इन्हें जोड़ दिया तो एक पद कट गया हमारा, फिर दूसरे पद x का मान निकल गया, x के मान को हमने किसी समीकरण में रख दिया तो हमें y का मान मिल गया। तो ये क्या है, इस विधि से बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप ग्राफ विधि से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, और आंसर तब भी आपका यही आना है। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 6 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखी है ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हो, यानी प्रतिच्छेद रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हो। तो देखो मैं आपको इस सवाल में बताऊं, आपको इस सवाल में क्या कह रहा है कि मैंने आपको एक इक्वेशन दी है, ये मैंने आपको एक इक्वेशन दी, आप एक और इक्वेशन लिखो जो क्या इन तीनों कंडीशन को क्या फॉलो करे। यानी इस तरीके की इक्वेशन लिखो जिससे प्रतिच्छेद रेखाएं हो जाएं, वो समांतर रेखाएं हो जाएं, संपाती रेखाएं हो जाएं। तो आपको क्या है, एक और इक्वेशन लिखनी है अपने मन से, ठीक है, अपने मन के अकॉर्डिंग। तो देखो हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको पता है कोई भी रेखा प्रतिच्छेदी कब होंगी, जब उनके अनुपातों का अनुपात किस तरीके का, किस रूप का होगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, और बराबर नहीं होगा आपका c1/c2 के, ठीक है। और ये आपको पता है। तो हमें समीकरण क्या दी है, 2x + 3y - 8 = 0। हमें एक समीकरण तो दिए, एक समीकरण क्या कह रहा है, आपको अपने पास से बनानी है, आपको अपने पास से क्या निरूपित करनी है, बनानी है। तो हम क्या अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं जो क्या इस कंडीशन को फॉलो करे। हम क्या ऐसी कंडीशन बनाते हैं जिससे a1/a2 का अनुपात सेम ना रहे, है ना। तो हमने क्या लिख दिया अपने मन से, कोई भी आसान 3x ले ली, माइनस ले ली 2y प्लस ले ली 6 = 0। हमने ये समीकरण ले ली, बहुत ही आसान कंडीशन है। आपने कोई भी ऐसी समीकरण बना ली जिनके अनुपातों का अनुपात क्या इस रूप का ना आए। तो अब हमारे पास a1 कितना आएगा, हमारा a1/a2 आएगा हमारा कितना 2/3, v1/b2 आएगा आपका कितना, v1/b2 3 - 2, और c1/c2 आएगा आपका कितना -8/6। तो अब हमारा क्या करेंगे, हम गुणांकों की तुलना कर देंगे, गुणांकों की तुलना करने पर, हमने गुणांकों की तुलना करने पर कर दिया। तो जब हम इनके गुणांकों की तुलना करेंगे तो 2/3 बराबर 3/-2 बराबर -8/6। ये क्या तीनों आपस में क्या बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ये क्या है, ये वाली जो हमने समीकरण लिखी है वो कि ये क्या है, इस कंडीशन को फॉलो करती है। यानी एक समीकरण हमें क्वेश्चन में पहले से दी थी, हमें एक समीकरण और बनानी थी जो क्या है इस तरीके की कंडीशन को फॉलो करे। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं को हमें क्या फॉलो करवाना था। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनकी कंडीशन कौन सी होती है, a1/a2 का जो अनुपात होता है v1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है, और v1/b2 का अनुपात जो होता है c1/c2 का अनुपात के बराबर नहीं होता है। तो हमने ये कंडीशन बनाई। ये समीकरण आप अपने मन से बना सकते हैं, ऐसे इसे देख के बहुत ईजी है, मैंने ये बनाई, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 2 की जगह 4 लिख दे, इससे बिल्कुल अपोजिट लिखेंगे तो समीकरण आपकी बन जाएगी। तो गुणांकों की तुलना करी तो ये तीनों क्या है, बराबर नहीं आए, ठीक है। तो ये समीकरण क्या है, हमने इस तरीके से लिख दी है, ये हमारे इस समीकरण का क्या सॉल्यूशन होगा। अब हमें कौन सी समीकरण अब कैसी कंडीशन की समीकरण बनानी है, समांतर रेखाएं हो। तो अगर दो रेखाएं समांतर होती है तो उनकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए किसके, c1/c2 के। ये आपको पता है। समीकरण हमें कितनी दी है, हमें समीकरण हमारी क्या है, 2x + 3y - 8 बराबर हमें दिए समीकरण पहले से। अब हमें एक और समीकरण लिखनी है जिसमें a1 और a2 के अनुपात बराबर आ जाए और b1 और b2 के अनुपात आ जाए हमारे क्या बराबर। तो हमने कितनी लिख ली, 4x + 6y लिख ली। अब देखो आ जाएगी, और हमें c1/c2 का अनुपात बराबर नहीं लाना है तो मैंने लिख दी 2, कुछ भी लिख दिया तो ये हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी तुलना कर देंगे। तो a1/a2 आपका कितना आ गया यहाँ पे 2/4, और b1/b2 आपका कितना आ गया 3/6, और c1/c2 आपका कितना आ गया -8/2। अब हम क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना कर देंगे। गुणांकों की तुलना करने पर हमने गुणांकों की तुलना कर दी
जब हमने गुणांकों की तुलना करी तो हमारा कितना आया 2/4 बराबर आया 3/6 बराबर आया -8/2। तो ये 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा क्या है 1/2 बराबर आया 1/2 बराबर आया 4 दूनी 8 -4। तो ये क्या इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी A1/A2 का अनुपात जो है B1/B2 के अनुपात के तो बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है किसके C1/C2 के अनुपात के बराबर क्या है आपका ये अनुपात नहीं है। तो हमने जो ये समीकरण लिखी है ये क्या है इस कंडीशन को फॉलो करेगी। तो देखो आप आपको ये पता होना चाहिए कुल मिला के कि समांतर रेखाओं के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो हमें पता था कि समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन होनी चाहिए, तो हमें क्या करना था A1 और A2 का अनुपात सेम रखना था, B1 और B2 का अनुपात। तो हमने क्या करा 2x की जगह हमने 4x का दुगना कर दिया, 3y की जगह 6y कर दिया। जब हमने इन्हें कट करेंगे तो इनका अनुपात सेम आ जाएगा, और इसका अनुपात हमें बराबर नहीं रखना था तो हमने अलग सोच दिया, कुछ भी अलग संख्या लिख दी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड अब हमें कौन सी कंडीशन आनी है, हमारी हमें समीकरण आपको पता ही 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी है, और हमें कौन सी कंडीशन बनानी है कि रेखाएं जो हो संपाती रेखाएं हो। तो देखो संपाती रेखाएं कब होती हैं, जब समीकरणों के गुणांकों का अनुपात A1/A2 बराबर होता है किसके B1/B2 के, और बराबर होता है आपका किसके C1/C2 के, है ना। ये अनुपात अगर बराबर आएगा तब क्या है हमारी रेखाओं की कंडीशन क्या है, रेखाएं दोनों क्या होंगी संपाती रेखाएं होंगी। तो हमें दी गई समीकरण क्या है 2x + 6y - 2 बराबर क्या है 0। हमें क्या है ऐसी कंडीशन लानी है कि A1/A2 का अनुपात और B1/B2 का अनुपात और C1/C2 का अनुपात क्या समान आ जाए। तो हम क्या करेंगे इसका दुगना कर देते हैं डायरेक्टली, 4x + 6 दूनी 12, सॉरी हमें कितनी दी है ये समीकरण दिए 3y -8 दिया हमें ये समीकरण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका दुगना कर देंगे सीधे सीधे, 3 दूनी 6y -8 दूनी 16 बराबर 0, ये हमने समीकरण मान ली। तो A1 बराबर क्या आया हमारा A1/A2 बराबर आया हमारा 2/4, B1/B2 बराबर आया हमारा कितना 3/6, C1/C2 आया हमारा कितना -8 -16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे क्या आपका गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना गुणांकों की तुलना करने पर जब हम इनके गुणांकों की तुलना करेंगे तो 2/4 बराबर होगा आपका 3/6 के, बराबर होगा आपका -8/16 के। ठीक है, तो देखो माइनस चिन्ह से माइनस का 8 का 8, 8 दूनी 16 आ गया आपका, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 हो गया। तो 1/2 बराबर आया आपका 1/2 के, बराबर आया आपका 1/2 के। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा A1/A2 का अनुपात बराबर आया B1/B2 के अनुपात के, और बराबर आया C1/C2 के अनुपात के। तो हम क्या लिख आपको क्या पता चल गया जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपकी क्या है रेखा है, क्या है आपकी संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट क्वेश्चन में। 7 नंबर का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और समीकरण 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यानी कि आपको जो समीकरण दिए आपको इनका क्या है ग्राफ खींचना है, यानी ग्राफी विधि से सॉल्व करके इनका क्या है ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचिए तथा एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो ये बात का पॉइंट है, मैं आपको अभी समझाता हूँ बाद में। तो हमें पहले क्या करना है, इन दोनों समीकरणों के क्या है ग्राफ खींचने हैं। तो देखो हमारी समीकरण क्या है आपका आंसर, समीकरण x - y + 1 बराबर 0, इससे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, और 3x + 2y - 12 बराबर 0 से मान लिया हमने कितना समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करते हैं पहले समीकरण 1 से आएंगे। समीकरण 1 से आपको पता है ग्राफी विधि से किन्हीं समीकरणों को ग्राफ में हल करने के लिए हम उन समीकरणों के क्या दोनों बिंदु निकालेंगे। तो हमारी समीकरण 1 क्या है x - y + 1 बराबर 0 कि हम क्या दो बिंदु निकालेंगे कि यानी कि ये जो समीकरण है उस ग्राफ में किन दो बिंदुओं से होके जाती है। यदि y बराबर 0 तो वो तो क्या होगा आपका x - 0 + 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा -1। तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे x बराबर लेंगे
x बराबर हम क्या लें आपका, x बराबर ले लिया हमने कितना, 2 x बराबर 2 पर, तो 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 2 माइनस वाई बराबर प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 3। ये माइनस का वाई उधर जाके प्लस का हो जाएगा, या ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस को जाएगा, दोनों से माइनस, दोनों के माइनस चिन्ह क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो हमने पहले समीकरण का तो बॉक्स बना लिया है। हमारे पहले समीकरण का बॉक्स क्या है आपका, ये है पहले समीकरण का बॉक्स हमारा, क्या, एक्स कॉमा वाई, यानी कि हमने पहले y बराबर रखा 0, तो हमें x बराबर कितना मिला, माइनस का 1, और x बराबर रखा हमने 2, तो y बराबर हमें मिला कितना, 3। अब हम आएंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आएंगे हम, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर आपका कितना है, 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपका y बराबर 0 ले लें, y बराबर या x बराबर 0 ले लेते हैं, चलो अब की बार हम x बराबर 0 पर कुछ भी ले सकते हैं आप, हाँ ऐसी कोई वो नहीं है। तो 3 इंटू एक्स 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर आपका 0, तो 2y बराबर आ गया आपका कितना, 12। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप आगे सॉल्व करते हैं हम, तो y बराबर आया आपका कितना, 12/2, यानी कि y बराबर आपका आ गया कुल मिला के कितना, 6। ठीक है, तो हमने x बराबर 0 लिया, अब हम क्या लेंगे, y बराबर कितना ले लें हम, कि ये पूरी समीकरण अच्छे से सॉल्व हो जाए। y बराबर ले लेते हैं हम कितना, 2 रुपये, 2 4, हाँ y बराबर लेते हैं हम 1 से, 3 ले लें, हाँ चलो y बराबर हम कितना, 3 पर, y बराबर जो हमने 3 लिया, तो 3x प्लस 2y की जगह 3 माइनस 12 बराबर आपको कितना आ गया, 0। तो 3x प्लस का 3 दूनी 6 माइनस 12 बराबर आपका कितना आ गया, 0। ठीक है, 3x माइनस का आ जाएगा 6 बराबर 0, तो 3x बराबर आ जाएगा आपका कितना, 6, और x बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना आया, ये। तो हमने देखो दूसरी समीकरण के भी क्या है, बिंदु निकाल लिए दोनों, वो बिंदु क्या है, एक्स कॉमा वाई, हमने पहले हमने किसका मान रखा, x बराबर हमने 0 रखा, तो y बराबर हमें कितना मिला, 6, और जब हमने y बराबर 3 रखा, तो x बराबर हमें मिला कितना, 2। तो देखो अब हम इस समीकरण का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके क्या है हमारा हल हो जाएगा, फिर उसके आगे की कंडीशन को क्या है मैं आपको समझाता हूँ।